हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई विद्यार्थी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा दिया था, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देन डबल इंट्रोगेटिव, देन डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो आप जल्दी से जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था उसे आप रिवाइज कर लीजिए। फिर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सबके पास पहुँच सके। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। मीन्स ऐसा सेंटेंस जो एक प्रश्नवाचक हो, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, जैसे कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्या वह वहाँ नहीं जा सकता है, इस तरह से। मीन्स जो भी जिन क्वेश्चंस में, जिन वाक्यों में अगर क्वेश्चंस की बात की जाती है, वो सारे आपके बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल क्या है, रूल देखिए। रूल, तो रूल में सबसे पहले आपका आ जाएगा डू या डज में कोई एक आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद क्या आ जाएगा, आपका वर्ब। वर्ब होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म में। और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स जो करते क्या हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया रूल, डू डज फर्स्ट नंबर पर आएगा, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, देन थर्ड नंबर पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो आपका फोर्थ नंबर पर लगेगा, और देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं? तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले पहचानो कि ये किस टेंस का है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तो आपके लिए पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब आप सारे टेंस पढ़ लोगे, 12 के 12 पढ़ लोगे, 12 के 12 सेंटेंस पढ़ लोगे, तो आप कैसे पहचानोगे। आपने देखा यहाँ पर लास्ट में लिखा है ते हैं, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो आपका सेंटेंस जो दे रखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। अब इसको बनाएं कैसे, वो देखिए। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, क्या। अगर आपका क्या वर्ड आ गया, इसका मीन्स क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, इस रूल पे जाना चाहिए। जो भी सीएससी बोर्ड के बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो आप इतना ध्यान रखोगे। ये आपका मेन रूल है। बाकी आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने को नहीं आता है। आपका जो मेन है वो आपका इतना ही रूल है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर डूडस लिखा हुआ है। अब डूडस कैसे आएगा, वो आपका सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका यूज होगा डज, अगर प्लूरल है तो आपका यूज होगा डू। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है हम। हम मीन्स वी मीन्स प्लूरल। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्ड डू। डू के बाद सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम। तो ये आपका आ जाएगा वी। अब क्या लिखा हुआ है थर्ड नंबर पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, पढ़ते हैं। पढ़ना मीन्स रीड, और पढ़ाना मीन्स का मतलब क्या होता है, टीच। तो यहाँ पर पढ़ने की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, रीड। और रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो मीन्स क्या निकल रहा है, क्या पढ़ते हैं मीन्स अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डू वी रीड
इंग्लिश। एक इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पर अंग्रेजी की बात की जा रही है, अंग्रेजी आपका जो है एक सब्जेक्ट का वर्ड है। सपोज मैंने अगर यहाँ पर रीड द इंग्लिश लिख दिया होता तो यहाँ पर ये गलत हो जाता, क्योंकि द इंग्लिश का मीन्स हो जाता है अंग्रेज से। तो इसीलिए यहाँ पर आप अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ना कि किसी अंग्रेज को पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस रखा था, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डू वी रीड इंग्लिश। यहाँ पर आप द बिल्कुल नहीं लगाओगे। अगर आपने द लगा दिया तो इसका मीन्स आपका अंग्रेज से हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं एग्जांपल। क्या सिखा आम खाती है। तो जैसा कि आपका सेकंड एग्जांपल दे रखा है, तो सेम वही अप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा आपका डू या डस। तो मीन्स आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सिखा। तो सिखा आपका आ जाएगा सिमिलर में, तो उस अकॉर्डिंग क्या लेना चाहिए, डस। तो ये आपका आ गया डस। डस के बाद सेकंड नंबर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सिखा। तो डज सिखा। अब आपका थर्ड नंबर पर क्या आएगा, वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है, खाती है। तो मीन्स आपने क्या देखा, खाती है। खाती है का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ईट। तो ये आपका हो जाएगा डज सिखा ईट। और क्या खाती है, आम। तो ईट द मैंगो। और ये आपका लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। आपका रूल जो है वो आपका क्या है, डू डस में कोई एक आएगा, मीन्स ये आपका फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। सेकंड में आएगा आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आपके पास 10 सेकेंड है बस। तो आप यहाँ पर अब नोट कर चुके होंगे। अब मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। तो आपका नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने पढ़ा हुआ था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य जिसमें नहीं वर्ड नहीं आता है। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव वर्ड में मैंने आपको बताया हुआ था निगेटिव सेंटेंस में कि ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं वर्ड का यूज होता है, तो वो आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। तो उसी तरह से सेम यहाँ पर भी है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मीन्स यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको और उसमें एक वर्ड लगा होगा नहीं, तो वो आपका आ जाएगा इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रूल आपका सेम वही है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका नॉट लगेगा कहाँ। फर्स्ट नंबर पे आपका डू डज ही आएगा, सेकंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट आएगा, बस आपका थर्ड नंबर पे क्या होगा, नॉट लग जाएगा। बस इतना यहाँ पर फर्क पड़ेगा। तो थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा नॉट और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा वर्ब। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका रूल। जो सीबीएसई बोर्ड एससी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो बस केवल आप इतना गौर कीजिएगा कि आपका रूल है क्या। रूल आपका है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। क्या वे गणित पढ़ा, सॉरी निगेटिव की बात की जा रही है, क्या वे गणित नहीं पढ़ाते हैं।
तो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, क्या वे गणित नहीं पढ़ाते हैं, नहीं वर्ड लगा हुआ है, क्या वर्ड लगा हुआ है, आपका मेन चीज किस पे टारगेट जाता है कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही है। अब इसको बनाएंगे कैसे, सेम वही रूल है आपका। आप देखोगे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे का इंग्लिश मीन्स क्या होता है, दे, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, डू, क्योंकि ये एक प्लूरल वर्ड है। फिर आपका आ जाएगा दे, और आपका फिर इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो डू दे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या क्रिया है, वर्ब कौन सा वर्ड है, पढ़ाना, पढ़ाना मीन्स टीच, और यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं, गणित, तो आपका हो जाएगा डू दे नॉट टीच मैथमेटिक्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, क्या शिखा आम खाती है, तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या शिखा आम नहीं खाती है, तो ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या शिखा आम नहीं खाती है। तो आपका शिखा एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए यहाँ पर पहला वर्ड लगाया हमने डज, फिर आपका आ गया शिखा, शिखा आपका हो गया सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पर क्या है आपका नॉट, तो यहाँ पर आप शिखा के बाद लगा दोगे नॉट, नॉट के बाद क्या आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपको दिख रही है यहाँ पर, खाती है, तो मीन्स आपका आ जाएगा ईट, और फिर आपका जो बचता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका आम, तो मीन्स ईट द मैंगो। तो इस तरह से आपकी ये दो एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं और आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनमें सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा। उन्हें कैसे बनाते हैं देखिए, बहुत कम टीचर होते हैं जो कि आपका डबल इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करते हैं, नहीं तो अधिकतर ये देखा गया है कि आपका इंट्रोगेटिव में ही वो सेकंड टाइप बता के उस चीज को खत्म कर देते हैं। तो आपका इसका जो मेन है वो है आपका नाम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इनमें आखिर होता क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दे रखा होता है। जैसे कि एग्जांपल ये बोलूं मैं, रमेश यह काम क्यों करता है, माँ हॉस्पिटल कब जाती हैं, तो इस तरह से जो सेंटेंस बीच में कब आया, क्यों आया, कैसे, कहाँ, तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं अगर आपके सेंटेंस के बीच में दिया जाए तो वही आपका होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल क्या है वो चीज देखिए आप। तो रूल में आपका जो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा वो आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, क्या, कब, क्यों, कैसे। फिर सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा डू या डज, जो आपका बेस्ड होगा सब्जेक्ट पर। फिर आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद क्या लगेगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद लास्ट में जो बचता है वो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका रूल। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो आप रूल पर ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, इस चीज को ज्यादा याद करोगे। तो क्वेश्चन वर्ड जाएगा फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर आ जाएगा डू डज, थर्ड नंबर पे आ जाएगा सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर देन क्वेश्चन मार्क। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। मीना खाना क्यों बनाती है।
तो आपका एग्जांपल लिखा मैंने, मीना खाना क्यों बनाती है। तो आप यहाँ पहचान पा रहे हो, लास्ट में लगा है आपका क्वेश्चन मार्क और बीच में ये वर्ड लिखा हुआ है क्यों। अगर आपने क्यों पर ध्यान नहीं दिया तो आप इस सेंटेंस को गलत कर दोगे। आपको ये लगेगा कि यहाँ पर ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, बट ऐसा नहीं है। ये जो सेंटेंस दे रखा है वो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपके दो दो क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं, एक आपका लिखा हुआ है क्यों और एक ये लगा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क। तो इससे ही मालूम पड़ता है यहाँ पर कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखिए। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क ढूंढिए है कहाँ पर। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों। तो क्यों का जो इंग्लिश मीन्स होता है वो होता है व्हाई। अब सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका डू और डज। ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपका क्या दे रखा है, मीना। और मीना कैसा पर्सन है, फर्स्ट मीन सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा डज। तो वाई डज। फिर थर्ड नंबर आपका क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मीना, तो ये आपका आ गया मीना। अब आपका जो लास्ट में आएगा वो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, बनाना। खाना बनाना मीन्स खाना पकाना, तो यहां पर आपका वर्ड आ जाएगा कुक। अब लास्ट में आया ऑब्जेक्ट। क्या पकाती है मीन्स क्या बनाती है, खाना, तो ये आपका हो जाएगा कुक द फूड। और लास्ट में आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया डबल इंट्रोगेटिव का पहला एग्जांपल, व्हाई डज मीना कुक द फूड। अब इसका सेकंड देख लेते हैं एक और। महेश और राकेश दिल्ली कब जाते हैं। तो अब यहाँ देख पा रहे हो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है आपका महेश एंड राकेश। तो जैसा कि आपको यहाँ पर नाम लिखा है, तो नाम आप देखिए यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, इसलिए इसका मतलब क्या है, ये एक प्लूरल नाउन हो गया। अब आते हैं यहाँ पर रूल पे। तो रूल पे आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, कब। तो कब का जो इंग्लिश मीन्स होता है वो आपका होता है व्हेन। सेकंड नंबर पर आपको क्या लगेगा, डू और डस। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स नाम जो दे रखे हैं वो आपके दो नाम हैं, एक महेश एंड राकेश। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर आप लगाओगे यहाँ पर डू। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, महेश एंड राकेश। महेश एंड राकेश। आपका फिर क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपकी क्या है, जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गो। और कहाँ जाते हैं, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली। और फिर आपका आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये दो एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। रूल आपको जो सीबीएसई बोर्ड बच्चे हैं, एससी बोर्ड बच्चे हैं, वो आप इतना याद करोगे। बाकी आपके लिए जो सेंटेंस बनाने को आते हैं, वो आपका कोई भी सेंटेंस जिस टाइप में दे रखा हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव दे रखा हो या इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, वो आपका इंटरचेंजिंग में आता है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आप अब नोट कर चुके होंगे, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट है आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर आपका एक वर्ड इसमें ऐड हो जाएगा नहीं। ये आपका लास्ट है। तो इसका रूल क्या होगा, अगर आप ये पढ़ने जा रहे हो तो रूल आपका बस वही सेम है जैसे कि आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताया था मैंने आपको कि सब्जेक्ट बाद नॉट लग गया था, वही हाल यहाँ पर भी होगा। तो आपका जो रूल बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद आपका लग जाएगा नॉट, और फिर आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट,
और फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। महेंद्र अहमदाबाद क्यों नहीं जाता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नहीं, क्यों वर्ड दे रखा है, इसका मीन्स क्या है यहाँ पर, ये आपका दे रखा है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाते हैं। तो आपका वर्ड लिखा हुआ है महेंद्र, महेंद्र क्या है आपका सिंगुलर नाउन। तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या दे रखा है क्यों, तो ये आपका वर्ड आ गया वाई। सेकंड नंबर क्या आएगा आपका डू डज, महेंद्र सिंगुलर है इसलिए यहां पर आ जाएगा डज। फिर आपका थर्ड नंबर पर दे रखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या दे रखा है महेंद्र, महेंद्र एक नाम है, इसे यहां पर महेंद्र के इंग्लिश में कहते हैं, ये एक नाम है। फिर आपका लास्ट में क्या दे रखा है फोर्थ नंबर पर नॉट, तो महेंद्र के बाद लगा देंगे नॉट। फिर क्या लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहां पर दे रखी है आपकी जाता है, जाना मीन्स गो, और कहाँ नहीं जाता है अहमदाबाद, तो आपका हो जाएगा गो टू अहमदाबाद। तो आपका पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ, व्हाई डज महेंद्र नॉट गो टू अहमदाबाद, महेंद्र अहमदाबाद क्यों नहीं जाता है। फिर आपका सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है महेश और राकेश दिल्ली कब जाते हैं, तो यहां पर हम लोग बना कौन सेंटेंस रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहां पर हो जाएगा आपका महेश और राकेश दिल्ली कब नहीं जाते हैं, तो यहां पर मैंने आपका नहीं वर्ड जोड़ दिया है और बाकी सेंटेंस आपका वैसे ही रहेगा। तो अब आपका बनाते हैं सेंटेंस का, तो यहाँ पर जो चेंजमेंट करना है वो कहां पर हो जाएगा व्हेन डू महेश, फर्स्ट नंबर पर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया है, फिर आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड जुड़ गया है जो आपका डू डज दे रखा है, और यहाँ पर फिर दे रखा है महेश, महेश एंड राकेश आपका हो गया सब्जेक्ट जो कि प्लूरल नाउन है, और फिर इसके बाद आपका वर्ड लग जाएगा नॉट और बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्हेन डू महेश एंड राकेश नॉट गो टू दिल्ली। तो इस तरह से आपका जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस था वो कंप्लीट हुआ, और आप इसे जो आपने कंप्लीट कर लिया है इसके सारे रूल्स याद कर लीजिएगा, और जो भी सीएससी बोर्ड ऐसे बोर्ड के बच्चे हैं जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इंटरचेंजिंग की वो सॉल्व कर लीजिएगा, और बाकी जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो आप अपने एक्सरसाइज को जो ट्रांसलेशन है वो जरूर सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, या जो भी आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का उसमें आप ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम का जो आपको दिया गया है लिंक उसमें ऐड हो जाइए। बाकी जो आपको पढ़ाया गया बिल्कुल सही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए ताकि हमें ज़्यादा फीडबैक मिले तो हम उतना ज़्यादा चेंजमेंट कर पाएँ। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और बाकी जो आपको है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।